Let us start today's session of current affairs और बहुत ही important questions as always I have told you questions तो बहुत ही होते हैं लेकिन एकदम important bulleted questions हम लाते हैं to discuss and to memorize. So today our session will be based on October 8th and 9th. Okay friends, चलिए शुरू करते हैं. पहला सवाल है, which state or union territory has launched an anti-pollution campaign? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध. Obviously प्रदूषण मतलब pollution, तो उसके खिलाफ. That means we have to go for the right answer is option C, that is Delhi. This is for the main purpose to reduce the pollution. Pollution बहुत हो रहे हैं, उसके चलते हमारा global warming भी बहुत भयानक वैसे हो रहा है. ठीक है, तो दिल्ली ने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी लोग हैं they are maximum involving in stubble burning. जो खेतीबाड़ी करते हैं उसके बाद फसल खत्म होने के बाद जला देते हैं so that उनका जो खेती है उसको क्विक रिकवरी मिल जाता है जल्दी से. बट दिस बर्निंग ऑफ स्टेबल बर्निंग इट कॉजेस अ लॉट ऑफ हैम्पर. तो जो भी ये सब करेगा तो उसको उस पे कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जब भी स्टेबल बर्निंग करते हैं, ये भी बहुत सारे एग्जाम में सवाल आता है कि स्टेबल बर्निंग जो करते हैं कौन कौन से डेंजरस ग्रीन हाउस गैसेस इट एमिट्स मीथेन, इट एमिट्स N2O. ओके फ्रेंड्स, दिल्ली में और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले SC/ST स्टूडेंट्स को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फ्री में कोचिंग दिया जाता था, फ्री कोचिंग फॉर टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. लेकिन अभी OBC और जो जनरल कास्ट से हैं बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इनको भी फ्री ऑनलाइन कोचिंग दिया जाएगा. हालांकि इनको फ्री कोचिंग दिया जाता है फॉर IIT एंट्रेंस. एंड द नेम ऑफ द स्कीम इज जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना. जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना. ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. कॉर्पेट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? डेफिनेटली इट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. फ्रेंड्स, ये मिलिट्री एक्सरसाइज डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है. अगर आपको पूछेगा मिलिट्री एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ कौन सा है, देन यू हैव टू से इट इज मित्र शक्ति. अभी मित्र शक्ति का कौन सा सेशन चलने वाला है? 6th सेशन. ठीक है, और अगर मालदीव्स के साथ पूछा तो देन दैट इज कॉल्ड एकोवेरिन. बिकॉज ये मालदीव्स में होगा तो एकोवेरिन इज द नेम ऑफ मालदीव्स लैंग्वेज है जिसमें बोलता है कम ऑन ओ फ्रेंड, कम ऑन. ओके फ्रेंड्स, और अगर रशिया के साथ हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ देन दैट विल बी कॉल्ड एज इंदिरा. एंड इफ यूएसए के साथ हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ देन इट इज कॉल्ड युद्ध अभ्यास. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी फिलहाल एक बुक रिलीज किया गया है, बापू द अनफॉरगेटेबल, इज बीइंग ऑथर्ड बाय. जी हाँ, दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने इसको लिखा है. हालांकि इस बुक का मेन पर्पस था कि गांधी जयंती को लॉन्च किया गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी का कहना है कि हमारे इंडिया में जो कंडीशन चल रहा है बहुत ही खराब कंडीशन चल रहा है. काश बापू होते तो हर रिकवरी से हमको दूर कर लेते, लेकिन बापू तो है नहीं. एटलीस्ट इस बुक से हम उनकी फिलोसॉफी को बेस करते और हम अपने देश में थोड़ा समाज और अच्छा कंडीशन करके हम सोशल डिस्प्यूट्स हमारा ना हो. सो दिस वाज द मेन पर्पस. ठीक है, तो और भी कुछ इंपोर्टेंट बुक्स, बहुत ही इंपोर्टेंट बुक्स आए, जैसे अरुंधति रॉय जी ने लिखा है आजादी, फ्रीडम. ओके, ये भी 2020 में हला लिया है. और आप सबको पता है कि हमारे इंडियन आर्मी की जो चीफ है MM नरवाने जी, इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस. RBI के जो 4th गवर्नर है, जो कि 4th डेप्यूटी गवर्नर है, जो कि रिजाइन कर चुके थे, वायरल आचार्य हैज आल्सो रिटन बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया. चलिए फ्रेंड्स, दूसरे पे क्वेश्चन पे चलते हैं. वर्ल्ड स्पेस वीक, इसका थीम क्या था? इसका थीम था सैटेलाइट्स दैट इंप्रूव्स आवर लाइफ. ओके, तो सितंबर के महीने में सितंबर 1 से लेके 7th इसको माल न्यूट्रिशन वीक बोल के मनाया जाता है. अगर आप अक्टूबर में आओ तो अक्टूबर 1 से 31 दिस इज ब्रेस्ट कैंसर वीक. और अगर आप अगस्त 1 से 7 आओ तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रिमेंबर. और मेंटल इलनेस वीक जो है, दिस इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. ओके, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू नो अबाउट दिस. नेक्स्ट सवाल है ट्री प्लांटेशन पॉलिसी.
ये कौन सा यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? हालांकि ये दिल्ली ने लॉन्च किया, हमें पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। और ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का मतलब ये है कि दिल्ली स्टेट ने इसको एक ड्राफ्ट पॉलिसी के हिसाब से ग्रहण कर चुका है कि जो 80% हमारे जो पेड़ पौधे ट्री थे वो जो फेल हो गए हैं, अब इनकी भरपाई अब आप दूसरे जगह पे करवाओ, प्लस 10 ट्री एक्स्ट्रा लगवाओ, तभी जाके आपका पॉलिसी एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज ए गुड थिंग। There are two concepts. One is called afforestation and reforestation. Okay friends, afforestation मतलब plantation of trees, लेकिन ऐसी जगह पे जहां पे कभी भी पेड़ पौधे नहीं लगाए गए थे। सो न्यू एरिया में अगर पेड़ पौधे लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एफोरेस्ट्रेशन। एंड रिफोरेस्ट्रेशन, ऑलरेडी उस जगह पे पेड़ पौधे थे, कुछ हादसे में कट गए थे, लेकिन फिर से अभी वहां से दोबारा जगाओ। तो रिफोरेस्ट्रेशन मीन्स दोबारा पेड़ पौधे लगाओ, लेकिन उस जगह पे ऑलरेडी पेड़ पौधे टूट चुके थे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब सवाल आपको पता होगा कि एडिशनल चार्ज, जो रामविलास पासवान अभी जो हमारे मंत्री थे, डेथ हो गया है, तो एडिशनल चार्ज जो है वो कौन से मिनिस्टर को दिया गया है? तो फ्रेंड्स, एडिशनल चार्ज हैज बीन गिवन टू मिनिस्टर पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल हमारे ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। अब इन पे एडिशनल चार्ज दे दिया गया है जो रामविलास पासवान जी सर लिए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लॉन्च किया है कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसका मतलब यह है कि अभी आने वाले दिनों में हमारे दशहरा है, पूजा फेस्टिवल्स है, हमारा कांग्रीगेशन ऑफ पीपल होगा, मंदिर खुलेंगे, तो उसमें जब खुल तो जाएगा सब, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हमारा सब कंडीशन खराब हो चुका है, तो कोविड-19 के रूल्स और रेगुलेशंस प्रॉपरली मेंटेन हो, इसीलिए जब सब कुछ खुल जाएगा, दुर्गा पूजा या फिर दिवाली, तो उसमें दैट स्कीम इज कॉल्ड जन आंदोलन। ये लोगों का आंदोलन होना चाहिए। दे हैव टू मेंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली। ओके, दैट इज कॉल्ड जन आंदोलन। सो ये प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है जन आंदोलन। सो द राइट आंसर इज जन आंदोलन। ओके फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज सी, जन आंदोलन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड पोस्टल डे और वर्ल्ड पोस्ट डे, दिस इज ऑन October 9th, और ये तो आपको पता ही है अभी, हालांकि हमारा हुआ है फेमस इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे, आर.के.एस. भदौरिया इज द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल को आगे बढ़ाते हैं। डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम इज अ गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? अभी ये गुजरात स्टेट ने लॉन्च किया है। अब इसका मतलब क्या है? हमारा भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, दैट इज कॉल्ड भारत नेट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत बोला गया है कि इंडिया में टोटल 2.5 लाख जो विलेज पंचायत है, यहां इन लोगों के पास हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दिया जाए, सो दैट विलेजर्स जो हैं, जो आम आदमी लोग हैं विलेजर्स, वो लोग भी गवर्नमेंट सर्विस, मतलब पब्लिक सर्विस का जो गवर्नमेंट में फैसिलिटी है वो अवेल कर पाए। तो टारगेट तो 2.5 लाख है, लेकिन अभी गुजरात स्टेट ने अराउंड 2500 गांव पे ये काम किया है। अराउंड 3500 विलेज पंचायत को 100 Mbps स्पीड पे इंटरनेट प्रोवाइड कर लिया है। दिस इज ए प्रोजेक्ट which is under भारत नेट प्रोजेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर के तहत ये दिया जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर। So what was the question? Digital Seva Setu program launched in Gujarat. Its main purpose is to provide internet services to the rural areas so that all the India is being connected to one platform. Next question. Ministry of Housing and Urban Affairs has partnered with which food aggregator regarding the PM Swanidhi scheme? ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। S means स्ट्रीट वेंडर्स, A मीन्स आत्मनिर्भर, N मीन्स निधि। तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए कौन सा फूड एडिटेटर के साथ ये लोग टाई अप कर चुके हैं? स्विगी। सो इट इज अ गुड न्यूज कि आम आदमी और जो स्ट्रीट वेंडर्स है, दे कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड इन अ वेरी क्विकर रेट। Moving on to the last question, which of the following city is to host the naval investiture ceremony 2020? So for this time it will be Visakhapatnam. तो फ्रेंड्स, कुछ ये एक्चुअली इस मेन पर्पस है टू डिस्ट्रीब्यूट द मेडल्स। इट इज अ मेडल सेरेमनी। और जो विशाखापट्टनम है, आपको पता है, हम सबको पता है कि आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है, इस विशाखापट्टनम को हम डॉल्फिन नोज भी बोलते हैं।
विशाखापट्टनम को हम डॉल्फिन्स नोज भी बोलते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है दैट इज आवर इंडियाज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इन इंडिया इज नॉट डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट, नॉट डीपेस्ट पोर्ट, डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट। ओके, और अभी अभी विशाखापट्टनम में एक और करंट अफेयर्स था कि यहाँ पे एरियल क्लाउड सीडिंग हुआ था। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, एरियल सीडिंग ऑफ क्लाउड्स। इसका मतलब क्या है, जो क्लाउड्स हैं उनमें जबरदस्ती बारिश करने के लिए सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करेंगे, सो दैट दे विल ब्रिंग मोर एंड मोर क्लाउड्स, निम्बस क्लाउड्स, सो दैट वो लोग फाइनली रेनफॉल करेंगे। ओके, सो क्लाउड सीडिंग इंडिया में सबसे पहले बेंगलुरु में हुआ था, लेकिन अभी अभी करंट अफेयर्स पर अभी अक्टूबर महीने में कौन से सिटी में ये इन्वॉल्व किया गया था, दैट इज विशाखापट्टनम। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कुछ और देर बाद विद सम मोर